तो पिछली बार हम टीरेक्स से बच गए थे और उसके बाद फिर से हमने सोने की चिड़िया की तलाश शुरू कर दी। पूरा पार्क घूमने के बाद और काफी सारे डायनासोर्स का सामना करने के बाद फाइनली हमें सोने की चिड़िया मिल गई थी। पर तभी इतने में हमारे सामने एक वेलोसिरैप्टर आ जाता है। अब उस वेलोसिरैप्टर ने हमारे ऊपर छलांग लगा ही दी थी, तभी इतने में वहाँ पे एक गोली चलती है जिसकी वजह से वो वेलोसिरैप्टर घायल होकर जमीन पे नीचे जा गिरता है। अचानक से ये क्या हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। भाई इसके ऊपर गोली चलाई तो चलाई किसने? गोली किसी और ने नहीं, उसने चलाई है। और अब हमें सामने दिखाई देता है वो थार वाला बंदा जिसने हमें पहले भी टीरेक्स से बचाया था। हमें तो लगा था कि टीरेक्स ने इसे खा लिया होगा, पर इसने आज एक बार फिर से हमारी जान बचा ली। फिर उसके बाद वो बंदा हमारे पास आता है और हमें बोलने लगता है, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? मैंने कहा था ना यहाँ से भाग जाना, पर तुम तो यहाँ रैप्टर्स के हाथों मरने के लिए आ गए। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई हमारा एक मिशन है जिसे हमें पूरा करना है, बस इसलिए हम यहाँ पे आए थे। वो सब छोड़ो, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा क्योंकि ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। जल्दी करो, मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद हम तीनों के तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। थार वाला बंदा इस बार अपने साथ एंडेवर लेके आया था, तो हम उसकी नई गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। और मैं तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ के भी काफी घबरा रहा था। ओह थैंक गॉड, अच्छा हुआ तुमने छत वाली गाड़ी लेके आई। अब हम गाड़ी को लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन हमारे पीछे कोई और भी आ रहा था। कस कर पकड़ना दोस्तों। भाई सामने गेट है, संभल के। हम गेट तोड़ते हुए उस जगह से बाहर निकल पड़ते हैं, लेकिन हमारे पीछे एक वेलोसिरैप्टर भी लग चुका था। पहले तो सिर्फ एक ही वेलोसिरैप्टर पीछा कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते दूसरा भी वहाँ पे आ गया और ये दोनों के दोनों वेलोसिरैप्टर काफी तेज रफ्तार से हमारी एंडेवर का पीछा कर रहे थे। बाप रे! तुम जानते हो ये अपने शिकार को आसानी से नहीं जाने देते। ऐसा कौन है यहाँ पे जिसका हम शिकार ना हो? वो बंदा अपनी एंडेवर को मैक्सिमम स्पीड पे भगा जा रहा था, पर वो वेलोसिरैप्टर बड़ी आसानी से एंडेवर को कैच कर ले रहा था। और हालांकि ये सब काफी नहीं था कि वहाँ पे अब तीसरा वेलोसिरैप्टर भी हमारी गाड़ी का पीछा करने लग गया था। अब जाके मुझे पता चल रहा था कि ये वेलोसिरैप्टर आखिर में कितने फास्ट होते हैं। ये झुंड में शिकार करते हो टीरेक्स के मुकाबले ये 3 गुना ज्यादा रफ्तार से भाग रहे थे। अरे बाप रे, ये तो काफी करीब आ गए। लगता है हमें वजन कम करना होगा। ये तुम बोलते हुए मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब वो बंदा वेलोसिरैप्टर को चकमा देने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तीनों के तीनों वेलोसिरैप्टर्स हमसे पर्सनल दुश्मनी लेके बैठ गए थे। चाहे रास्ते में कुछ भी आ जाए, ये लोग बस उसे उड़ाते जा रहे थे और हमारी गाड़ी के और भी ज्यादा नजदीक आते जा रहे थे। थोड़ी देर में थार वाले बंदे ने अपनी गाड़ी से शॉर्टकट लिया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया और ये हमारे और भी नजदीक आ गए थे। ये गाड़ी को टक्कर मार रहे थे, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी कई बार डिसबैलेंस होते होते बची। संभल के भाई, वो सामने है हमारे। हमें चलते हुए लगभग 20 मिनट के ऊपर हो गए थे और इतने टाइम तक तो हमारा टीरेक्स ने भी पीछा नहीं किया था जितना ये वेलोसिरैप्टर हमारा पीछा कर रहे हैं। अब रोड सीधा होने की वजह से एक वेलोसिरैप्टर हमारे पास आया और हमारी गाड़ी को जोर जोर से टक्कर मारने लगा। यह हमारी गाड़ी को डिसबैलेंस करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमने जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लिया, लेकिन ये और भी ज्यादा तेजी से हमारा पीछा करने लग गए थे। हम लोग आइलैंड की घाटी की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ पे काफी ज्यादा कच्चा रास्ता था। तभी इतने में वो थार वाला बंदा बोलने लगता है, हम कितना भी भाग ले वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि तो फिर अब हम क्या करेंगे भाई? तभी इतने में वो बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी के पास कोई प्लान होगा तो बताओ। आयला, मुझे याद आया, मैंने कुछ बंदूकें वहाँ से चुराई थी। अब आएगा असली मजा। वो ग्रीन हुडी वाला बंदा सनरूफ से बाहर निकल जाता है। ये देखो दोस्तों, तुम्हारी मौत आई है। छिपकली की नाजायज औलाद, मर जाओ। लेकिन ये वेलोसिरैप्टर भी काफी रफ्तार से मूव कर रहे थे। मैं तुम्हारे हाथ तोड़ डालूंगा, ये लो। उनके हाथ पर नहीं, उनके सर पर निशाना लगाओ बेवकूफ। भाई कैसा भी करके इनसे पीछे छुड़ाओ। हमने कई रास्ते बदलने की कोशिश की, लेकिन वेलोसिरैप्टर हमारे पीछे ही आ रहे थे। ये छिपकली की औलाद मरते क्यों नहीं है? हे, जरा वो देखो, उन लोगों ने पीछा करना छोड़ दिया। बच गए, आखिरकार उन लोगों से जान छूटी। तुम नीचे आओ। अब भले ही वो सारे के सारे रैप्टर्स को एक भी गोली ना लगी हो, पर गन का साउंड सुनने की वजह से उन लोगों ने हमारा पीछा छोड़ दिया था। और अब हम लोग सीधा इस आइलैंड के किनारे की तरफ जा रहे थे ताकि हम जल्दी से बोट में बैठ के इस आइलैंड से निकल सके। लेकिन किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है। दलदल के आसपास इस एंडेवर का पेट्रोल खत्म हो गया था और अब हम इस दलदल के बीचों बीच फंस गए थे। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अब किनारे तक जल्दी हम कैसे पहुँचेंगे। मेरा जीपीएस तो बता रहा है कि हमें और 20 किलोमीटर चलना होगा। इन डायनासोर के बीच हम 20 किलोमीटर कैसे पार करेंगे? और जब हम लोग बात कर रहे थे तभी हमें एक जानी पहचानी आवाज वापस सुनाई देती है। अरे यार, फिर से नहीं। अचानक से झाड़ियों के अंदर से वेलोसिरैप्टर निकल के आ गए थे और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1xbet के बारे में, जहां पे आप काफी सारे गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हो। 1xbet एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे 1x गेम सेक्शन में आपको 50 प्लस से ज्यादा गेम्स है। आप कौन सी भी गेम सिलेक्ट करो और खेलो। जैसे कि मेरा सबसे फेवरेट गेम है क्रैश और अंडर एंड ओवर 7 और ये बहुत इजी है खेलना और जीतना। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप यहाँ पे विन किए हुए अमाउंट को आप इजीली फोन पे, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग से अपने अकाउंट में सेफली विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप मेरा दिया हुआ प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा 1,60,000 प्लस तक का बोनस और उसके साथ फ्री 150 प्लस तक स्पिन्स भी मिलेंगे। तो फिर दोस्तों देर किस बात की, 1xbet की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी, तो जाओ जाके 1xbet में रजिस्ट्रेशन करो और गेम खेल के पैसे कमाओ। बचने का कोई
कोई रास्ता नहीं था और मौत हमारे सबके सामने खड़ी हुई थी। ए भाई छिपकली की औलाद, मैं तेरा एक ही अंडा चुराया था यार, इतना कहीं गुस्सा होता है। भाई मैंने सुना है ये रैप्टर्स अपने शिकार को जिंदा खाना पसंद करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी मौत ऐसी होगी, फिर भी मैं कबूल करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे हमें एक आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से रैप्टर्स अजीब बिहेव करने लग जाते हैं। और पता नहीं पर कैसे वो सारे के सारे रैप्टर्स वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। वैसे ये रैप्टर्स ऐसे क्यों भागे? ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई शायद वो लोग किसी चीज से डर के भाग रहे हैं। ये ऐसी क्या चीज है जिससे ये छिपकल के बच्चे भी डर के भाग गए? वो जो भी है वो उन झाड़ियों के पीछे है और स्लोली स्लोली इधर ही आ रहा है। वो देखो। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करेंगे? भूखा मरा है, भूखा मरा है। ये टीरेक्स नहीं है, भूखा नहीं है। चुप करो, ये भूकंप नहीं है, कोई डायनासोर है, शायद से टीरेक्स। अब उन झाड़ियों के पीछे जो भी था वो धीरे धीरे करके हमारे पास आ रहा था। जमीन बहुत जोर से हिल रही थी। भागने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और हमें लग रहा था कि टीरेक्स हो सकता है। इसलिए हमने सोचा कि स्टैचू बन के खड़े हो जाते हैं जिससे हम टीरेक्स को चकमा दे देंगे, क्योंकि टीरेक्स सिर्फ हिलती हुई चीजों को देख सकता है। लेकिन झाड़ियों के पीछे से वो आ रहा था जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। और जब वो झाड़ियों से बाहर निकल के पूरी तरीके से हमारे सामने आया तो हमारे तो होश ही उड़ गए। और ये कोई और नहीं, हमारे सामने था इंडोमिनस रेक्स, जुरासिक वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डायनासोर। अरे नहीं, ये क्या बला है? बाप रे, आज तो मर गए। हमारी आंखों के सामने इंडोमिनस रेक्स था और देख के तो ऐसा लग रहा था कि इसे हमने नींद से जगा दिया है। लेकिन अभी तक उसकी नजर हम पे नहीं गई थी तो हम लोग सिर्फ स्टैचू बन के खड़े हुए थे। और इसको देख के तो मेरे फटके हाथ में आ गई थी क्योंकि मैं बिल्कुल इसके सामने खड़ा हुआ था। मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। अबे सुन, तुझे इसके बारे में एक फैक्ट बताने का है। भाई तुझे इस टाइम पे कौन सा फैक्ट बताना है? ये टीरेक्स के जैसा भौंकना नहीं है, ये हमारे बदन की गर्मी को भाप सकता है और उसी के जरिए हमें देख भी सकता है। तो इसका मैं क्या मतलब समझो भाई? मतलब है जान बचा के भागो भागो। चलो चलो मेरे पीछे चलो, निकलो यहाँ अब हम से। लोग इंडोमिनस से बच के साइड से भागना शुरू कर देते हैं और दलदल होने की वजह से हम लोग स्पीड में नहीं भाग पा रहे थे। और जैसे ही हमने भागना शुरू करा, इंडोमिनस रेक्स ने भी हमारा पीछा करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे हमें इंडोमिनस से भागते हुए सिर्फ 5 ही मिनट हुए होंगे तो हमें फिर से जंगल में रुकना पड़ता है। और सच में हमारी किस्मत आज बहुत खराब थी। हमारे सामने कोई और नहीं बल्कि टीरेक्स खड़ा हुआ था। पता नहीं ऐसी गंभीर सिचुएशन में हमेशा टीरेक्स ऑटोमेटिक सामने कैसे आ जाता है। ये भौंकना है, जैसा वैसा खड़े रहे। हाँ तुमने सही कहा, ये नहीं देख सकता पर जो हमारे पीछे आ रहा था वो तो हमें देख सकता है ना। अरे नहीं, हमारे पीछे से आ रहा था इंडोमिनस रेक्स। जैसे ही इंडोमिनस रेक्स आता है टीरेक्स उसे नोटिस कर लेता है और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल यहाँ पे वैसा होना शुरू हो जाता है। ये दोनों डायनासोर्स एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इंडोमिनस और टीरेक्स एक दूसरे को बहुत भयानक तरीके से घूरे जा रहे थे और देख के लग रहा था कि इनके बीच एनी टाइम फाइट स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। सही टाइमिंग तो उन दो। तुम लड़ते बैठो नुबड़ो, मैं भागा। अब यहाँ पे टीरेक्स और इंडोमिनस के बैटल शुरू हो जाती है और इस मौके का फायदा उठा के हम लोग उस जंगल से बाहर निकल आते हैं। और काफी देर तक चलने के बाद फाइनली हम लोग किनारे पे पहुँच गए थे। लेकिन किनारे पे पहुँचने के बाद हमें एक और बड़ा सदमा मिलता है। हमारी वो बोट जिसमें बैठ के हम इस टापू पे आए थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और हो ना हो ये किसी न किसी डायनासोर का ही काम है। अब कुछ नहीं हो सकता, हम सारे के सारे इसी आइलैंड पे मरेंगे। लगता है मैं गैस का सिलेंडर बंद करना भूल गया था। ये मेरी गलती है। नहीं, यकीन करना भले ही मुश्किल था लेकिन अब यही सच्चाई थी। इस जुरासिक पार्क के टापू पे हम लोग हमेशा हमेशा के लिए फंस गए थे। अब हमें लग रहा था कि इसी आइलैंड पे हमें सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जिंदा रहना है तो खाना तो जरूरी है, इसलिए मछली पकड़ लेता हूँ। अरे देखो देखो देखो, पकड़ में आ गई। अरे नहीं, ये तो घोंगा है। छे, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो शादी भी नहीं हुई, अब वो बबली की शादी वो बंटी से हो जाएगी। नहीं मैं वर्षा नहीं मारूंगा। मैं तो अभी तक इस बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं कैसे रहूंगा इस आइलैंड पे। तभी वो बंदा मुझे बोलने लगता है, हे भाई यूं ही खड़े मत रहो, थोड़े लकड़े जाके ढूंढो, रात में चूल्हा जलाना पड़ेगा। टापू के आसपास घूमो, लकड़े लेके आओ। हाँ पर ज्यादा दूर मत जाना वरना क्या पता तुम किस कनी वाला बन जाओ। ये बात सुन के मैं उस बंदे को ठीक है बोल देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आग जलाने के लिए लकड़ियों को ढूंढने निकल पड़ता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में तो बस एक ही ख्याल चल रहा था कि क्या इस आइलैंड पे मुझे सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी का अब होगा क्या? मेरे सपने, मेरे कार्स, मेरी शादी, क्या मैं इसी आइलैंड पे ऐसे ही मर जाऊंगा? तरह तरह के ख्याल दिमाग में आ रहे थे लेकिन मैं तो बस अभी फिलहाल लकड़ियां ढूंढने में लगा हुआ था। और जब मैं नदी के किनारे दूसरे एक साइड पे खड़ा होकर लकड़ियां ढूंढ रहा था तभी समुद्र के पानी में मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं उसके पास भागा चला जाता हूँ। और इसको देखने के बाद मेरे चेहरे की सारी मायूसी गायब हो जाती है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि ये थी मेरी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 कारू। और जिसको याद नहीं है, ये वही गाड़ी है जिसे सुपर मेगा रेस के दौरान मंकी मैन ने प्लेन से पानी में गिरा दिया था।
था, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये पानी में तैरते तैरते जुरासिक पार्क तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि इसके साथ क्या करना है। मैं चिल्ला चिल्ला के वो ग्रीन हुडी वाले बंदे को बुलाता हूँ और वो मुझे बोलने लगता है, अबे इतना क्यों चिल्ला रहा है? कोई लड़की मिल गई है क्या? अरे एक मिनट, ये क्या? ओ माय गॉड, ये तुझे कहाँ से मिल गई? इसे देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। भाई ये पानी में तैरते तैरते यहाँ पे आ गई। चल अब ज्यादा टाइम पास मत कर, इस गाड़ी को बाहर निकालने में मेरी मदद कर। अरे पर ये खटारा हमारे किस काम आएंगी? ये खटारा नहीं है, ये हमारे इस आइलैंड से निकलने का टिकट है। अगर ऐसा है तो निकालते ना इसको। अब किसी तरह मैं और वो ग्रीन हुडी वाला बंदा स्कॉर्पियो को पानी से बाहर निकाल ही लेते हैं और फिर हम इस गाड़ी का इंस्पेक्शन करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी में बुरी तरीके से जंग लग चुका था, इंटीरियर थोड़ा ठीक ठाक था और इंजन में भी 2-3 पार्ट अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये गाड़ी स्टार्ट हो सकती थी। और मैं सोच रहा था कि इस गाड़ी को फिक्स किस तरीके से किया जाए, तभी वो बंदा बोलने लगता है, मुझे एक बात बता भाई, इस खटारे को ठीक करने के लिए तेरे पास कोई सामान भी है या तू इसे डायनासोर के अंडे से चलाने वाला है? अब ये बंदे की बात में दम तो था, गाड़ी को ठीक करने के लिए तो कोई भी सामान मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा था तो टाइम पास क्यों कराया यार? मेरी टी शर्ट गंदी हो गई, ऊपर से इस खटारे का जंग मेरे कपड़ों पे लग गया। तभी इतने में थार वाला बंदा वहाँ पे पहुँच जाता है और वो आगे हमें बोलने लगता ये है, खटारा नहीं हो सकता, कोई ना कोई तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। पर भाई उसके लिए सामान लगता है, तुझे क्या लगता है सामान आसमान से गिरेगा? हाँ भाई बिना सामान के इसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं? ये सुन के वो बंदा बोलने लगता है, आसमान से तो नहीं, पर जब मैं फिशिंग कर रहा था मुझे कुछ मिला था और शायद वो हमारे काम आ सकता है। ऐसा क्या मिला था तुम्हें भाई? और फिर इसके बाद वो बंदा हमें एक बॉक्स दिखाने लगता है और हमें बोलने लगता है, देखो मुझे ये मिलिट्री वाले का बॉक्स मिला हुआ है, इसके अंदर काफी सारे जेट इंजन और टूल के पार्ट है, समझे? अरे वाह भाई ये क्या बात है। हिट साला, मुझे फिर से काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें डायनासोर से शादी नहीं करनी तो हमें काम करना होगा। अब हम तीनों ने मिलकर इस गाड़ी को ठीक करना शुरू कर दिया था। थार वाला बंदा इस गाड़ी के सारे मैकेनिकल पार्ट्स को ठीक कर रहा था, जबकि ग्रीन हुडी वाला बंदा इस गाड़ी के बॉडी शेल को स्टेबल कर रहा था। और मैं यहाँ पे अपनी बनाई हुई एक ऐसी सोच को इस गाड़ी के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा था जो मैंने इसके लिए बहुत पहले सोच के रखा था। ये काफी गंदी है अंदर से। ये बास भी बहुत मार रही है। काफी देर तक हमारी गाड़ी पे इस तरीके से काम चलते रहता है और फाइनली मैं इसके इंजन के अंदर जेट फ्यूल को ऐड कर देता हूँ। बस दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ये गाड़ी बस वैसी काम कर जाए। और पूरे दिन भर काम करने के बाद हमारी ये गाड़ी पूरी तरीके से तैयार थी और हमने इसके अंदर कुछ ऐसा लगा दिया था जो कि इम्पॉसिबल से लग रहा था। उम्मीद है तुमने इस गाड़ी के अंदर जो नया सिस्टम लगाया वो काम कर जाए, और अगर काम नहीं हुआ तो जय की शादी डायनासोर से पक्की। नहीं, उसके बाद हम तीनों की दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता हूँ और 5-6 मिनट तक ट्राई करने के बाद फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और इसकी आवाज सुन के तो यादें ताजा हो गई। अरे वाह क्या बात है। चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। अब मैं अपने स्कॉर्पियो को लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। गाड़ी को भगा के हम बीच से निकल जाते हैं और सीधा पहुँच जाते हैं जंगलों में। तकरीबन आधे घंटे तक जंगलों को पार करने के बाद फाइनली हम इस जुरासिक पार्क के कमर्शियल एरिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक रनवे था। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ और उसके बाद मैं फिर बोलने लगता हूँ, भाई देखो यार मैं श्योर तो नहीं हूँ पर ये काम जरूर करना चाहिए, और अगर किसी वजह से ये काम नहीं किया तो शायद से ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी यहाँ पे रहेंगे तो डायनासोर से शादी करनी पड़ेगी। तू गाड़ी चालू कर रहे। हाँ सही कहा। अब मैं अपनी स्कॉर्पियो को पूरी तरीके से रेव करना शुरू कर देता हूँ और फुल एक्सेलरेट दे के अपनी स्कॉर्पियो को लॉन्च कर देता हूँ। मैं पूरी रफ्तार से अपनी स्कॉर्पियो को भगाया जा रहा था और अब मेरे ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। बटन दबाते ही मेरी गाड़ी के जेट शुरू हो जाते हैं और मेरी गाड़ी अब पूरी रफ्तार से भाग जा रही थी। देखते ही देखते स्कॉर्पियो ने 200 प्लस की स्पीड अचीव कर ली थी। अरे बाप रे, इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। लेकिन तभी मुझे सामने दिखाई देता है कि रोड के ऊपर एक ट्राइसेराटॉप्स चल रहा है और ऐसे चलता रहा तो मेरी गाड़ी उससे टकरा जाएंगी। डायनासोर नहीं, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। मेरी गाड़ी 200 प्लस स्पीड में चल रही थी और ब्रेक लगाना इम्पॉसिबल था, लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि मुझे क्या करना है। सही मौका है। 3, 2, 1 और फाइनली वो मोमेंट आ गया था जब मैं स्कॉर्पियो का असली पावर दिखाऊं। मैंने जैसे ही फ्लाई की बटन को दबाई, स्कॉर्पियो के दोनों व्हील्स होवर करने लगे और मेरी स्कॉर्पियो ने लिटरली टेक ऑफ कर लिया था और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अरे वाह हम लोग उड़ रहे हैं। हम फाइनली बच गए, फाइनली बच गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, फाइनली मैंने उड़ने वाली स्कॉर्पियो बना ही ली थी और मेरी ये स्कॉर्पियो किसी प्राइवेट जेट की रफ्तार से उड़े जा रही थी। यकीन करना काफी मुश्किल था, लेकिन फाइनली मैंने स्कॉर्पियो के अंदर हुआ टेक्नोलॉजी को फिट कर दिया था और मेरी स्कॉर्पियो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लाई कर रही थी। और मैं तो सोच रहा था कि अगर मैंने कार ऑक्शन में ऐसी गाड़ियों को बेचना शुरू कर दिया तो कितना मजा आएगा। फिर लगभग 4 घंटे तक हमारी स्कॉर्पियो कुछ ऐसी उड़ते रहती है और उसके बाद हम लोग फाइनली अपने शहर में पहुँच गए थे। और जुरासिक पार्क से आने के बाद मेरे शहर को देख के जो मुझे सुकून मिल रहा था वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। फिर उसके बाद मैं अपनी स्कॉर्पियो को उड़ाते उड़ाते एयरपोर्ट की तरफ लेके गया। फिर जो रनवे मुझे खाली दिखाई दिया, मैंने उसके बाद अपनी स्कॉर्पियो को वहाँ पे नीचे लाना शुरू कर दिया था, वो भी एकदम आहिस्ता आहिस्ता से। और फिर लैंडिंग गियर की जैसे मेरे स्कॉर्पियो के व्हील्स नीचे हो गए थे और हमारी उड़ने वाली स्कॉर्पियो ने आखिरकार लैंड कर लिया था। घर तो
हम आ गए थे, लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अपना फोन निकाला और सीधा मावेश का नंबर डायल कर दिया। ओ हाँ याद आया, हम तो यहाँ पे मिशन के लिए आए थे। हाँ, हेलो मावेश, मेरा काम हो गया है। शहर के पीछे वाले स्टॉक यार्ड की तरफ पहुंच जा। और फिर मैं स्कॉर्पियो को ड्राइव करके सीधा मावेश से मिलने के लिए निकल पड़ता हूँ। फाइनली मैं मावेश के पास आ गया था और उसके सामने अपनी स्कॉर्पियो को रोक देता हूँ। अबे भोलू, ये कैसे जिंदा बच गया रे? भाई वहाँ से बचना तो इम्पॉसिबल था, ये कैसे बच गया? कुछ तो बात है इसमें। फिर उसके बाद मैं मावेश के पास जाता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ कि सोने की चिड़िया मैं ले आया हूँ मावेश, और उन डायनासोर से भी लड़के आ रहा हूँ। अरे तूने आज बहुत बड़ा काम किया है रे। और फाइनली फिर मैं मावेश को वो सोने की चिड़िया दे देता हूँ जो मैंने सोने के अंडे से निकाली थी। आज मैं तुझे मान गया रे, तू डायनासोर से लड़के वो सोने की चिड़िया ले ही आया। चल इसके बदले में मैं तुझे एक इनाम देता क्या हूँ। कहा मावेश, मैं सच में आजाद हूँ? आज से मैं ऐलान करता हूँ कि तू आजाद है, तेरा सारा कर्जा माफ, और आज से तू मेरे लिए काम नहीं करेगा। अबे तू भी क्या याद रखिए रे, जी ले अपनी जिंदगी, समझा? तो सुन के मैं मावेश को ठीक है बोल देता हूँ और अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाने लगता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। अब तो मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि मावेश जैसे गुंडे से मेरा फाइनली पीछा छूट गया था और अब से इसके लिए मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। मावेश की सोने की चिड़िया ने मेरा काफी दिमाग खराब करा, लेकिन आज के बाद से अब मुझे काम कभी नहीं करना होगा। अब फिर मैं अपनी गाड़ी को वहाँ से रिवर्स घुमाता हूँ और वहाँ से निकलने लगता हूँ। ए भोलू, तेरी हमेशा इस पे नजर रहनी चाहिए, ये जहाँ पर भी जाए पर अपनी आंखों से ना बच पाए। और अब मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो तो दोस्तों, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ये सीरीज आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 15,000 लाइक्स हो जाते हैं तो ऐसे और भी सीरीज हम बनाएंगे। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में।